बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बातचीत कर चुके हैं। एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे करना। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। बच्चों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लास्ट आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, टेंशन ना लीजिएगा। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, तो पहले तो वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, और इसका एक व्यास बना लेते हैं। समझ में आया? ये व्यास हो गया, ये आपका सेंटर है। क्लियर हुआ? ये सेंटर है, ये सर्कल है, ये व्यास है। व्यास को हमने मान लिया ए और यहाँ मान लिया हमने बी। समझ में आया? यहाँ मिटा देता हूँ इसको भी। और यहाँ पर किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया यहाँ, ठीक है। मैं इसको मान लेता हूँ पी क्यू और इसको मान लेता हूँ मैं आर एस। समझा बेटा? अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं कि दिखाओ कि जो स्पर्श टेंजेंट, मतलब कि स्पर्श रेखा या टेंजेंट जो है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, ये प्रूव करना है। तो बेटा मैं तुमको बता दूं, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ। इसको मान लिया मैंने O और ये पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया A, यहाँ मैंने ले लिया B। मुझे बताओ OA और OB रेडियस है कि नहीं है? आप जवाब दीजिए वहाँ से। रेडियस है, ठीक है ना? अब आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे तो जवाब मैंने दे दिया। तो OA और OB क्या है? रेडियस है। और रेडियस जो होती है टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर बेटा लंब होती है। समझ आया? तो ये 90 बनाएगा यहाँ पे, और बेटा यहाँ पर ये क्या बनेगा? 90 बनेगा। मतलब इधर भी 90 बनेगा, इधर भी 90 बनेगा। मैंने यहाँ 90 दिखा दिया, यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर दो पैरेलल लाइन है, उसको हटाइए, अगर दो लाइन है और एक लाइन इसको काट रही है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। तो अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, अगर ये वाला एंगल बराबर है अल्टरनेट एकांतर अंतःकोण, एकांतर कोण, तो एकांतर कोण अगर बराबर है, अगर ये एंगल बराबर है तो ये लाइन पैरेलल हो जाती है। और अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। पहली बात, अगर इन दोनों लाइन को प्रूव करना है तो ये दिखा दो कि ये एंगल इसके बराबर है या ये एंगल इसके बराबर है, तो एकांतर कोण, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं बेटा, तो ये क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे लाल को तकलीफ ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। बेटा सुनना ध्यान से। OA जो है किस पे परपेंडिकुलर है? अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, ठीक है। OA किस पे परपेंडिकुलर है? बेटा मैं आपके केवल अंडरस्टैंडिंग पावर को बिल्डअप करूंगा, बाकी आप लोग होशियार हैं, कैसे करना जो भी चीजें हैं। OA किस पे परपेंडिकुलर है? PQ पर। और बेटा अगर OA परपेंडिकुलर है PQ पर, अगर OA PQ पर परपेंडिकुलर है, तो मुझे बताओ OAP, एंगल OAP बराबर क्या होगा? 90 होगा। समझ आया? और अगर OB जो है ये परपेंडिकुलर किस पे है? परपेंडिकुलर है RS पे। समझ आया? ऐसे लगा इम्प्लाइज, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? OBS क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। समझ आया? और ये दोनों एंगल क्या है? अरे भाई ये भी 90 तो बराबर कर सकते हो। तो एंगल OAP बराबर एंगल OBS बराबर क्या? 90। कैसे कोण है बेटा? एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है। क्या, कौन सा एंगल है? इंग्लिश वाले सुने अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अल्टरनेट, ठीक है ना। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसको हमने क्या कर दिया है? एकांतर कोण है, अतः PQ पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा? RS हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, इसमें मैंने थोड़ा सॉल्व कर दिया है, तो इसको आप लोग मत देखिएगा अभी, केवल क्वेश्चन को आप देखिए। सिद्ध कीजिए किसी स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु है, और स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब है, लंब किससे जाता है? त्रिज्या से होकर, सॉरी माफ करना, सेंटर से होकर के जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड सॉल्व करेंगे, विरोधाभास विधि सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ओपी लाइन है, मतलब कोई ओपी है, और क्या है, कोई एक पीएम है। पीएम रेखा मतलब एक ओपी रेखा खंड है, और एक यहाँ पे ओएम रेखा है, या मतलब भी आप मान सकते हैं रेखा खंड, जो भी मानिए आप, ठीक है ना। तो एक ओपी रेखा है, एक पीएम रेखा है। तो हमने मान लिया माना कि बिंदु P से स्पर्श रेखा XY पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से नहीं जाता है। मतलब इससे पहले हम उसको मतलब मान लेते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, बाद में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, तो उससे निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने ये जो कमियां की थी ये गलत मान के हमने गलत माना था, इसलिए ये कमी आ रही है, अतः वो बात क्या है? गलत है। समझ आया? मतलब भी समझा रहा हूं मैं, छतरी परेशान मत होइए। मतलब क्या कह रहे हैं कि ओ से नहीं जा रहा है, जो इस पे लंब है ओ से नहीं जा रहा, वो एम से जा रहा, मतलब कि ये परपेंडिकुलर इसको दिखा रहे हैं। समझ आया? और अभी जब परपेंडिकुलर इसको दिखाएंगे तो लास्ट में क्या होगा? कुछ गड़बड़ी आएगी, और गड़बड़ी से पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर नहीं था, इसीलिए गड़बड़ी आया है। ठीक है, तो गड़बड़ी हुई है। ठीक है, तो माना कि बिंदु P से स्पर्श रेखा XY पर खींचा गया अभिलंब वृत्त के केंद्र O से नहीं जाता है, मतलब O से नहीं जाता है, मान लेते हैं कि ये जो है O से नहीं जाता है। तो कह रहे हैं कि MP इसके भाई परपेंडिकुलर होगा, और चूंकि ये रेडियस है ना भाई, MP इसके परपेंडिकुलर होगा ना। समझ आया? हम मान लेते हैं कि ये लंब है, लेकिन ये केंद्र से नहीं जा रहा है। हमने मान लिया कि ये जो है लंब है, इस पर लंब है, लेकिन केंद्र से नहीं जा रहा है। और आपको पता है कि OP जो होता है, OP तो भैया ऑलरेडी टेंजेंट पर क्या होता है? त्रिज्या मतलब OP, OP क्या होगा? इस पे परपेंडिकुलर होगा, इसे परपेंडिकुलर होगा, तो त्रिज्या तो भैया परपेंडिकुलर होती ही है। तो ये परपेंडिकुलर OP तो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि त्रिज्या है। OP त्रिज्या होने की वजह से XY पर परपेंडिकुलर होगी, और ये जो है ये भी परपेंडिकुलर है। तो ऐसा कैसे संभव है? देखो, MP परपेंडिकुलर XY और OP आल्सो परपेंडिकुलर XY, तो दोनों कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है? लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर मतलब रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे ऑलवेज क्या होती है? परपेंडिकुलर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है? लंब होती है। समझ आया? अतः ये दोनों एक ही हैं। समझ आया? क्या है? दोनों एक ही हैं, तभी संभव है कि XY पर ये भी परपेंडिकुलर रहे और ये भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हुआ कि OP तथा MP क्या है? OP तथा MP क्या है? संपाती। क्लियर हुआ? समझ आया? त्रिज्या स्पर्श रेखा हमेशा लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर हमेशा क्या होती है? लंब होती है, अतः OP तथा MP क्या है? संपाती है। समझ आया? क्लियर हुआ? अतः मतलब रेखा है जो लंब है वो O से तो सेंटर से होके ही जाएगी। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। पहले तो फिगर बना लेते हैं, इसमें सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो पहले सर्कल बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। क्लियर? एक बिंदु A से कहीं A कोई बना लीजिए आप, पॉइंट है ना। एक मिनट रुक जाओ पहले। हाँ, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, मतलब यहाँ कहीं कोई एक पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ? इसको O मान लो, सेंटर O है, यहाँ पे पॉइंट A है कि दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। यहाँ से स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, माफ कीजिएगा बड़ा गड़बड़ बनता है मुझसे।
तभी आर्ट में पता कितना नंबर पाया था, 75 नंबर पाया था अपने समय में। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई बेटा इसको मान लेता हूं मैं, चलो नहीं दिया है तो मान लेता हूं मैं बी। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है बेटा, 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखो पीछे जाना मत, ध्यान रख रहे हैं, है ना। कहते ना कि बीच सफर में क्या बोलते हैं उसको, तुझको कसम है नहीं हो जाना दिल तोड़ के, है ना। कैसे मैं बताऊं कैसा मेरा हाल वे, है ना। और जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे, समझ आ रहा है। तो तुम लोगों के लिए अब जीना है, केवल ध्यान रखना है, तो जाना मत। ठीक है, अपने बच्चों के लिए जीना है, उनको पढ़ाना अच्छे से, बेस्ट एजुकेशन देनी है उनको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, वो भी निकालना ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपको पता है कि ओबी जो होता है टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज है ना, ओ बी ए में बताइए, ए बी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर है ना, और ए ओ ए कितना दिया है, ओ ए कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, और ओ बी मतलब त्रिज्या, ये तो निकालना है ना लाल, मेरे लालाओं, ये तो निकालना है ना, मेरे पहाड़ों, मेरे जवानों, है ना, मेरे शेर। ठीक है ना, ये तो निकालना था ना, वो भी निकालना है। ठीक है, तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके, इंतजार करके। चलिए, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ओ बी फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। अच्छा, पिछले वीडियो में थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ ई नहीं लगा था, वो पाइथागोरस तो था ना, पाइथागोरस जो था पाइथागोरस हो गया था ना, तो पाइथागोरस कर लेना है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथा गड़बड़ हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर है ना, ओ ए का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना, मतलब बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर हुआ। ओ बी का मान नहीं पता है, इसको खींच के यहाँ लेके आओ, तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। कोई बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसको मैं इधर लेके जब आया, तो चाहे मैं इसको उधर लिखूँ, इसको इधर लिखूँ, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अगर x बराबर 2 लिखा, चाहे 2 बराबर x लिखो, चाहे x बराबर 2 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, तो सही है। तो ओ बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, है मेरे हम सफर, ओ ए कितना है 5 है, ए बी कितना है 4 है, 25 4 चौक 16 कितना हो जाएगा बताओ। जल्दी आवाज आनी चाहिए। आई थिंक 9 आएगा यहाँ पे, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बढ़िया देखिएगा, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या होगी तो इन्फॉर्म कीजिएगा, बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया अच्छे तरीके से। तो अब चलना चाहूँगा मैं, ठीक है, प्लीज़ देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। बाकी वीडियो बाद में, बाकी क्वेश्चंस बाद में हम लोग करेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।